फ्रेंड नमस्कार, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे विभिन्न विद्रोह के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डिफरेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह को चर्चा करेंगे जो कि बिहार और झारखंड के जो विद्रोह थी, और ये खास करके बीपीएससी के परीक्षा और अन्य स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो देखिए पूरा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र रहा था वो राजमहल पहाड़िया झारखंड रहा था, जिसके प्रमुख नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। यानी 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 भाई मिलकर के ये युद्ध लड़े थे, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो क्षेत्र थी वो राजमहल पहाड़िया थी, जो कि झारखंड में पड़ती है। इसका जो मुख्य कारण हुआ था वो साहूकारी शोषण, यानी कि साहूकारी शोषण, जमींदारी, पुलिस अत्याचार के विरोध में ये युद्ध लड़ा गया था, विद्रोह हुई थी। और ये 1855 से 1856 ईस्वी में ये विद्रोह हुई थी। राजमहल पहाड़िया जो हैं उसके बारे में जानकारी दे दूँ। ये झारखंड के पूर्वी भाग, जहाँ पर ये विद्रोह प्रमुख रूप से केंद्रित था। संथाल परगना का गठन। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1855 में संथाल परगना नामक एक नए जिले का निर्माण किया, जिसे गैर विनियम जिला घोषित किया गया। इसमें मुख्य जो अत्याचार हुए उसमें साहूकारी का शोषण हुए थे तथा उच्च ब्याज दरें और कर्ज वाला हुआ। जमींदारी प्रथा, भूमि से बेदखली और अत्यधिक कर का आरोपण किया गया आम लोगों पे। पुलिस का अत्याचार हुआ, पुलिस और बाहरी लोगों का दमन हुआ था इस विद्रोह में। तो ये सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव 4 भाइयों के द्वारा ये संथाल विद्रोह लड़ा गया था। तो आप बिल्कुल इसे समझ पाए होंगे कि संथाल विद्रोह से संबंध में अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल आप इसे बना पाएंगे। दीकू, दीकू के बारे में बराबर आती है कि दीकू कौन थे। तो दीकू का मतलब होता है कि बाहरी शोषक, यानी कि जमींदारी, साहूकार, व्यापारी और अंग्रेज अधिकारी। दीकू मतलब ये बाहरी शोषक थे, जिसमें जमींदारी थे, साहूकार थे, व्यापारी थे और अंग्रेज अधिकारी थे। और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला विद्रोह के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि है मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1899 से 1900 में ये वर्ष में ये विद्रोह हुआ, और इसका नारा जो था वो अबुआ राज एते जाना, यानी हमारा राज स्थापित हो चुका है। इसका मुख्य कारण जो है वो खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था का अंत और सामूहिक भू स्वामित्व का हनन। इसका परिणाम ये हुआ कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1918 लागू हुआ, जिसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चुआर और पाइका विद्रोह के बारे में। चुआर और पाइका विद्रोह। चुआर विद्रोह जो हुआ वो 1766 ईस्वी से 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसका क्षेत्र जो था वो जंगल महल, पश्चिम बंगाल। और इसका मुख्य कारण हुआ भू राजस्व नीति। पाइका विद्रोह के जो नेता थे वो बक्सी जगबंधु थे, और ये उड़ीसा क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। यानी चुआर विद्रोह 1766 से 1799 और पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे फाइनल रिवीजन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन। और आप एक वीडियो से प्रमुख जनजातीय विद्रोह की घटनाओं के बारे में पढ़ पाएंगे। संथाल विद्रोह का जो वर्ष था वो 1855 से 1856 और इसका क्षेत्र झारखंड क्षेत्र था। वहीं इसके जो नेता थे सिद्धू और कान्हू थे। वहीं मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में लड़ा गया और क्षेत्र इसका झारखंड था, और ये इसके नेता बिरसा मुंडा थे। वहीं पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में लड़ा गया और उड़ीसा इसका क्षेत्र था और नेता इसका बक्सी जगबंधु था। खासी विद्रोह 1829 से 1833 में लड़ा गया मेघालय क्षेत्र में, और इसके नेता तिरोत सिंह थे। वहीं भील विद्रोह 1818 में लड़ा गया पश्चिम भारत में, और सेवालाल इसके प्रमुख नेता थे। देखो और पुनः रिपीट करते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 झारखंड में, सिद्धू कान्हू नेता। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में, क्षेत्र झारखंड और बिरसा मुंडा प्रमुख नेता। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में, उड़ीसा में, बक्सी जगबंधु नेता। खासी विद्रोह 1829-33 में,
मेघालय क्षेत्र में लड़ा गया और तिरोत सिंह इसके प्रमुख नेता थे। वहीं भील विद्रोह 1818 ईस्वी में पश्चिमी भारत सेवालाल इसके प्रमुख नेता थे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।